तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज खान की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने पीटीआई इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान पर हुक्म इम्तनाई वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर पार्टी से इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने का फैसला किया था। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का पेशावर हाईकोर्ट के आज के फैसले के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एक जमात को इलेक्शन से तकरीबन बाहर कर दिया गया है जो गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करेंगे कि मेहरबानी फरमाकर कल केस सुने। पीटीआई के उम्मीदवारों के पास एक ही कॉमन निशान होना चाहिए। 90% उम्मीद है कि अदालत पीटीआई के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी बल्ले का निशान बहाल ना हुआ तो भी किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। सब रास्ते बंद हो गए तब भी अंडर 19 टीम को इलेक्शन लड़ाएंगे, मगर ये लोग अंडर 19 से भी घबराए हुए हैं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि समझ से बालातर है कि पेशावर हाई कोर्ट के जज ने कैसे हुक्म इम्तना खत्म किया। इसका मतलब यह है कि अगर 9 तारीख को यह फैसला खत्म ना किया गया तो 13 जनवरी को पीटीआई को इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। ऐसी सूरत हाल में भी तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली तैयार है जो वक्त आने पर सामने लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का विफाकी हुकूमत को लापता अफराद की तफसीलात पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। आमना मसूद जंजुआ की अपने शौहर के लापता होने से मुतालिक दरखास्त पर वजारत दाखिला और वजारत दिफा से जवाब तलब। अदालत ने करार दिया कि आमना मसूद जंजुआ के केस को संजीदगी से लिया जाए। 18 साल गुजर गए हैं, सच्चाई जानना आमना मसूद जंजुआ का हक है। अदालत ने हुक्म दिया कि लापता अफराद कमीशन प्रोडक्शन ऑर्डर से मुतालिक रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल को दे। अटॉर्नी जनरल कमीशन रिपोर्ट के बाद जवाब अदालत में जमा कराएं। अदालती हुक्म में कहा गया है कि आमना मसूद जंजुआ ने कहा कि वो लापता अफराद कमीशन से मुतमईन नहीं। दीगर दरखास्त गुजारों ने भी लापता अफराद कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद में बलोच मुजाहिरीन से मुतालिक शुएब शाहीन ने कहा था कि वो दरखास्त दायर करेंगे। बलोच मुजाहिरीन का मामला अब हम खुद अपने तौर पर देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि एहतजाज करने वालों को डंडे मारे जाएं। बलोच मुजाहिरीन को पुरअमन एहतजाज का मुकम्मल हक हासिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच मुजाहिरीन की इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरने वाली बलोच फैमिलीज को हटाने से रोक दिया। दौरान समाअत पिटिशनर की जानिब से वकील अताउल्ला अदालत के सामने पेश हुए। बताया कि स्पीकर उठा लिए जाते हैं, रात को तंग किया जाता है, दोबारा ऑपरेशन शुरू होने का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशन 5 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वैसे तो लोग शाहराह दस्तूर पर 3-3 माह धरना देते हैं, अदालतों को गालियां देते हैं, आवाम के हुकूक को यहाँ कोई मानने को तैयार नहीं। हुक्म दिया कि बलोच मुजाहिरीन को हिरासा ना किया जाए। बलोच यकजहती कमेटी का नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर धरना बारवे रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की? तौहीन अदालत की दरखास्त दी, अब सबूत तो दें। इलेक्शन कमीशन में जो शिकायत दर्ज कराई वो दिखाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरखास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। लतीफ खोसा इलेक्शन कमीशन में की गई शिकायत की कॉपी ना दिखा सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इलेक्शन हो जाएगा, आप फिर शिकायतें दर्ज करा लेना। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान ने चार्जशीट में लगे इल्ज़ामात से इनकार कर दिया। केस की समाअत इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने अडियाला जेल में की। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी कमरा अदालत में मौजूद थे। केस की मज़ीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। बानी पीटीआई ने लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। NA 130 लाहौर में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी।
रिटर्निंग अफसर जाती हैसियत में तलब। परवेज इलाही ने गुजरात से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के आरओज़ के फैसले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिए। थरपारकर में पीटीआई उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपीलों पर नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन आरओ और दीगर से जवाब तलब। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी ने भी अपने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। समाअत कल होगी। जो इश्तिहारी है और अदालत पेश नहीं हुआ वो नाअहल होगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार के NA 60 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपील पर फैसला सुना दिया। कहा, हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, आइन, कानून और मेरिट पर फैसला करना है। इश्तिहारी मुल्जिम हो और अदालत में पेश ना हो तो इसे पार्लियामेंट जाने की इजाज़त क्यों दें। जस्टिस अब्दुल अजीज ने अपील की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि मोटरवे तोड़ी गई, रुकावटें डाली गईं, जेहलम और चनाब का पुल तोड़ा, पुलिस वालों की टांगें तोड़ी। TLP के नुमाइंदा हैं तो क्या इन्हें लाइसेंस दिया गया है कि ये सब कुछ करें। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि हमारे मौक्किल मफरूर हैं, इन्हें सजा नहीं मिली, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि मफरूर होंगे, सजा कैसे होगी। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ समेत वज़राए आला, वज़रा और सेक्रेटरीज शरीक। वज़ारत ख़जाना की तरक्याती कामों के अखराजात, FBR हुक्काम की टैक्स नेट बढ़ाने, वज़ारत तवानाई की बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों समेत अहम उमूर पर ब्रीफिंग। सूबों के हुक्काम गैर मुल्की सरमाकारी से मुतल्लिक सहूलतों की फराहमी पर ब्रीफिंग देंगे। NA 119 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील दायर। दरखास्त गुजार नदीम शेरवानी का मौक़िफ़ है कि मरियम नवाज ने हक़ाइक़ छुपाए, कागजात नामजदगी मंजूरी को कलअदम करार दिया जाए। PTI के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अडियाला जेल में तबीयत खराब हो गई। RIC मुंतकिल। जेल ज़राए का कहना है कि परवेज इलाही के कुछ ज़रूरी टेस्ट कराए जाएंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। इजलास में पंजाब में टिकटों की तकसीम और बिलावल भुट्टो के NA 127 लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मुलाकातें जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी आज लाहौर आमद मुतवक्किल। शिमाली वज़ीरिस्तान में मोहसिन दावर के काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस के मुताबिक गाड़ी पर मुताद्दिद गोलियां लगीं। बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से मोहसिन दावर महफूज रहे। इसराइल के हाथों हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह सालेह अल-अरावी को बैरूत में कत्ल, 5 साथियों समेत निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले से घर और गाड़ी तबाह। हमास और हिजबुल्लाह का बदला लेने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज अहम खिताब करेंगे। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा है कि फतह और आज़ादी तक जिहाद जारी रहेगा। गजा में खान यूनुस के अल-अमल अस्पताल पर इसराइली हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ दाखिल की गई जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर समाअत 11 और 12 जनवरी को होगी। दरखास्त में कहा गया है कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्लकुशी में मुलविस है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में 6 हुजामों के कत्ल का मुकदमा थाना CTT बनू में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुकदमा SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। मक़तूलीन की मीर अली बाजार में हुजाम की दुकानें थीं। इनका ताल्लुक DG खान से था। साबिक वज़ीर ख़जाना सरताज अजीज़ की नमाज जनाजा इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों समेत शाहिद खाकान अब्बासी, फरहतुल्लाह बाबर, निसार मेमन, राजा ज़फ़रुल हक और अजीज़ व अक़ारिब समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने जनाजे में शिरकत की। सिडनी टेस्ट में आमिर, रिजवान और सलमान का जारहाना अंदाज। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की दुर्गत बना दी। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। साइम अयूब डेब्यू पर 0 पर आउट।
अब्दुल्ला शफीक भी कोई रन ना बना सके, बाबर आजम फिर नाकाम, 26 रन बनाए। शान मसूद 35 और साउद शकील 5 रन बना सके। टॉस जीतकर बैटिंग करने के बावजूद 5 बैटर्स 96 रन पर पवेलियन लौट गए। और केप टाउन टेस्ट में भारत के मोहम्मद सिराज की तबाहकुन बॉलिंग, जनूबी अफ्रीका की टीम 55 रन पर ढेर हो गई। होम टीम के सिर्फ 2 खिलाड़ी ही डबल फिगर में दाखिल हो सके। सिराज ने 15 रन देकर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार के 2-2 शिकार, जवाब में भारत की पहली इनिंग्स जारी।